नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस जिस तरह से फैसले कर रही है और कांग्रेस ने जो रास्ता अपनाया है, चल रही है जिस रास्ते पर, यह रास्ता मोदी सरकार के लिए हर कदम पर संकट में डालने वाला है मोदी को। इसीलिए मोदी सरकार ने, या मोदी ने कह लिया जाए तो एनडीए गठबंधन की बैठक आनन फानन में बुलाई। इस बैठक के बहुत मायने हैं और कांग्रेस के फैसले के भी बहुत मायने हैं, क्योंकि जो कांग्रेस इस वक्त दिख रही है, बहुत सालों के बाद यह कांग्रेस दिख रही है। अब ऐसे में कांग्रेस अगर सक्रिय हो रही है और नेताओं को भी वैसे ही सक्रिय कर रही है, अन्यथा छुट्टी करने की भी बात अगर नेताओं की हो जाती है तो नेता अपने आप अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो जाते हैं। यानी कि कांग्रेस किसी भी तरह का अब कोई भी रिस्क और किसी नेता के लिए पार्टी को दांव पर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम शुरुआत अगर कर्नाटक से करें कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार को सीएम बनने देंगे सिद्धारमैया, जो प्रेजेंट में उस समय सीएम थे, अब तो इस्तीफा दे दिए। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद जता रखी थी कि सिद्धारमैया को अगर कांग्रेस हटाती है सीएम की कुर्सी से और डीके शिव कुमार के लिए प्रस्ताव रखती है तो सिद्धारमैया को विधायकों के साथ तोड़कर अपनी सरकार बना ले। लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फिर गया। यही वजह रहा कि राज्यपाल भी खेल खिलाते रहे, महाराष्ट्र हो मध्य प्रदेश हो, घूमते रहे अलग अलग बहाने लगाकर। लेकिन अंततः सिद्धारमैया ने अफसरों को जाकर इस्तीफा दे दिया और उन्हें वापस आना पड़ा राज्यपाल को। कोई रास्ता उनके पास नहीं बचा था। डीके शिव कुमार का सफर सीएम की कुर्सी तक बहुत अहम रहा और डीके शिव कुमार को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जेल में डालना, सब कुछ करके भी भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं पाई थी। और डीके शिव कुमार को जब जेल में डाला गया तो सोनिया गांधी उनसे मिलने गई और सोनिया गांधी ने कहा डीके शिव कुमार को कि मैं तुम्हारी मां के जैसी हूं, मैं तुम्हारे साथ। यह बात डीके शिव कुमार ने कबूली। ऐसे में डीके शिव कुमार को साउथ का चाणक्य कहा जाता है। लेकिन डीके शिव कुमार को कांग्रेस केंद्र में लाना चाहती थी चाणक्य के रूप में, लेकिन उससे साउथ की पकड़ थोड़ी कम हो जाती। इसलिए डीके शिव कुमार को साउथ तक ही रखा गया। डीके शिव कुमार के नेतृत्व में ही तेलंगाना का भी चुनाव कांग्रेस ने जीता, कर्नाटक के बाद तेलंगाना का भी, और पूर्ण बहुमत की सत्ता कर्नाटक में भी बहुत सालों के बाद कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सत्ता आई। नहीं तो देवी गौड़ा के बेटे कुमार स्वामी किंग मेकर हुआ करते थे, जैसे नीतीश कुमार, उस पर लगाम लगा दिया डीके शिव कुमार ने। अब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री, केरल में 60 सालों बाद 27 सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया, तमिलनाडु में विजय को समर्थन दिया। यानी कि एक नई कांग्रेस और केंद्र ने का नेतृत्व चुन रहा है सीएम को और किसी का सुन नहीं रहा है और फैसले बहुत सराहनीय हैं। ऐसे में कांग्रेस के इस ग्राफ को देख करके जो साउथ के 130 लोकसभा सीटों को जो साध लिया है और हर राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो गई, सिर्फ आंध्रा छोड़ करके, यह मजबूती देख करके इंडिया गठबंधन फिर नीति से जगा। जब कंपेयर किया और इंडिया गठबंधन के सभी लोग, चाहे स्टालिन तमिलनाडु में हार गए, उनकी पार्टी हार गई, अपनी भी सीट स्टालिन हार गए, ममता बनर्जी भी अपनी भी सीट हार गई और चुनाव भी हार गई, पार्टी भी। दिल्ली में केजरीवाल अपनी सीट हार गए, पार्टी भी हार गई। यह जो सारे समीकरण रहे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सब
धराशाह हो गए। अब बचे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बीच में जो उठ रहे थे, बैठ रहे थे और कांग्रेस को साइड करने की कोशिश कर रहे थे, अखिलेश यादव भी लाइन में आकर के खड़े हो गए। कांग्रेस किसी को महत्व नहीं दे रही है पूरी तरह से। कांग्रेस ने जिस रास्ते को चुना है वह रास्ता कांग्रेस को मजबूत करता है और कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों की वजह से कमजोर होने के मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्लान यहीं पर सब कुछ खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से समझौता नहीं कर रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट आता है। अब यहां पर ममता बनर्जी जो है वह बहुत बुरी तरह से उलझी हुई है। ममता बनर्जी का उलझना सिर्फ उलझना नहीं है, ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरह से खत्म हो रही है। जो मैं कई दिनों से यह बात लगातार आप दर्शकों को बता रहा हूं, ममता बनर्जी जो अपने आप को शेरनी समझती थी, ममता बनर्जी शेरनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के शेरनी के पीछे वह जो झुंड हुआ करता था, वह जो जंगल का पूरा झुंड होता था, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता का, जो सड़क पर निकलती थी तो कारवां निकलता था, वह नहीं है। सिर्फ शेरनी ही चल रही है और अकेले शेरनी को कोई भी शिकार कर सकता है। अब ममता बनर्जी के 20 सांसद, 29 में 20 सांसद, वह भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में फंस चुके हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चूंकि बंगाल में भाजपा की सत्ता है, इसलिए भी वह फंस गए कि अगर भाजपा शिकंजा कसेगी तो वह बच नहीं सकेगी, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत ही कमजोर हो गई है। कैडर नहीं दे रहा साथ, कार्यकर्ता साथ नहीं दे रहे हैं, कार्यकर्ता डर रहे हैं इनके साथ खड़ा होने में। और ममता बनर्जी बंगाल के अंदर बहुत सारे अब मुद्दे उठ खड़े हुए हैं, किसी के साथ नहीं है। जो गाय को लेकर के मुस्लिम वर्ग के लिए समस्या आई बकरीद के वक्त, जो शुभेंदु अधिकारी ने 1950 का कानून लागू कर दिया, ममता बनर्जी खुलकर मुसलमानों के साथ भी नहीं आ सकती, नमाज के मुद्दे पर भी, और बुलडोजर जो लोगों के घरों पर चले उस पर भी, और कार्यकर्ताओं को जो पीटा गया उसको भी लेकर के सड़क पर नहीं दिख सकी, क्योंकि उन्हीं का कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। ऐसे में विकल्प के तौर पर बंगाल के अंदर अब कांग्रेस का जनाधार बढ़ने जा रहा है। अब टीएमसी के लोग जो हैं सांसद 29, 20 द हिंदुस्तान के खबर के अनुसार 20 भारतीय जनता पार्टी के में शामिल होने के लिए तैयार हो गए और मानसून सत्र में ही वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, यह कहा जा रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक जो ममता बनर्जी ने बुलाई, ममता बनर्जी ने बुलाई मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करके, लेकिन ममता बनर्जी को कांग्रेस की जरूरत है। अगर कांग्रेस के समझौते के अनुसार ममता बनर्जी आती हैं तो कांग्रेस समझौता करेगी। कांग्रेस किसी से भी समझौता करने के मूड में नहीं है, चाहे अखिलेश हो, चाहे ममता हो, स्टालिन हो, किसी से भी नहीं। यही भारतीय जनता पार्टी को और मोदी को संकट में डालने वाला है कि कांग्रेस जिस रोड पर चल रही है और जिस मूड में चल रही है, और राहुल गांधी वाला कैडर जो खड़ा हो गया है, युवा यूथ, वह मोदी सरकार के लिए संकट में है। और क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के समझौते के अनुसार आई तो फिर कांग्रेस बहुत बड़ी संकट बन जाएगी। तो ऐसे में मोदी को एनडीए की बैठक बुलानी पड़ी। अब इसका दूसरा पहलू है कि कांग्रेस ने हिला दिया है मोदी को, कांग्रेस ने पूरी तरह से मोदी को हिला दिया है। चाहे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री उनके इस्तीफे को लेकर, नीट पेपर लीक पर, सीबीएसई पर, अमेरिकी ट्रेड डील पर, बढ़ती महंगाई पर, डीजल गैस पेट्रोल न मिलना और 22 लाख ट्रकों का चक्का जाम अस्थायी रूप से हो जाना, यह मोदी सरकार के लिए बहुत संकटों भरा है। और कांग्रेस इन सबके साथ खड़ा होकर के, और राहुल गांधी जो दिख रहे पर्दे पर, और जिस तरह से राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवर के साथ पार्क के अंदर जमीन पर बैठ करके मीटिंग की, साथ में खाया,
उनकी समस्या को समझने की कोशिश की। यह मोदी सरकार को हिला रहा है। लेकिन अचानक एनडीए की बैठक बुलाना पड़ गया मोदी को, क्यों? यह बड़ी एक सोचने वाली बात है। अभी तक तो एनडीए की बैठक बुलाने की कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि इंडिया की बैठक कांग्रेस के समझौते के अनुसार न हो जाए, और होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और राहुल गांधी जी इस तरह चल रहे हैं, और आने वाले 15 दिनों में जो त्रासदी आने वाली है, इसको लेकर के मोदी ने बुलाई है। और दो कारण इसके और हैं। नीतीश कुमार खटपट कर रहे हैं बिहार के अंदर। नीतीश कुमार बिहार के अंदर सरकार का रिपोर्ट कार्ड रोज का लेना शुरू कर दिए हैं। अपने दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को साफ कर दिया है कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रतिदिन शाम को हमारे आवास पर पहुंच जाना चाहिए। अचानक सक्रिय हो गए हैं सरकार की मार्फत। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस से परेशान हो गए हैं आंध्रा में, क्योंकि कांग्रेस ने एंट्री मार दी है। और जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। दोनों हाथ से दोनों को पकड़ रखी है भाजपा ने। ऐसे में कांग्रेस के सरवाइव करने की वहां पर चांसेस ज्यादा है। कांग्रेस के इस फैसले से पूरी तरह से हिली हुई है एनडीए, और अब डर भी लग रहा है चंद्रबाबू नायडू को। अब चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी, कांग्रेस की जो सीएम है तेलंगाना के, उनसे लगातार संपर्क में है। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के साथ चंद्रबाबू नायडू चले जाए, और नीतीश कुमार जो सरकार पर पकड़ बना रहे हैं, वह पकड़ कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिहार के चक्कर में दिल्ली चला जाए। और राहुल गांधी बार बार बातों को दोहरा रहे हैं सरकार गिरने की। ऐसे में मोदी को आनन फानन में एनडीए की बैठक बुलानी पड़ी। अब दो बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इसमें, जिस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है। पहला, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस समझौता नहीं करेगी, ममता का सपना टूटेगा। यह बात क्यों उठी है? ममता बनर्जी ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करके और तब बुलाई है बैठक। इसलिए कि ममता बनर्जी 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2024 के पहले इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन बनने के बाद लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस को ठेंगे पे बैठा के रखना उचित समझा। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 1 सीटें देने को तैयार नहीं हुई, और विधानसभा चुनाव में भी 1 सीटें देने को तैयार नहीं हुई। काफी अरसे बाद कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा के अंदर 2 सीटें लेकर के आई है, यानी कि शुरुआत कांग्रेस की अच्छी रही। अब इस वक्त बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने कई धरने प्रदर्शन करने की कोशिश की है, लेकिन कार्यकर्ता और नेता उनके पीछे खड़े होते हुए नजर नहीं आए, तो नहीं हुआ। वह सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही रह गया। अब ऐसे में कांग्रेस अगर धरना प्रदर्शन करती है, तो कांग्रेस का कैडर वहां खड़ा होने को तैयार है, नेता भी खड़ा होगा, सीना ठोक करके 2 सीटें लेकर के भी आए, विपक्ष में है बंगाल के अंदर, लेकिन ममता बनर्जी का नहीं खड़ा हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस सरवाइव करेगी बंगाल के अंदर, क्योंकि ममता का कैडर उनके साथ आने को तैयार ही नहीं है। कांग्रेस का कैडर तैयार हो रहा है, कांग्रेस का पूरे देश में कैडर है। अब ऐसे में टीएमसी के लोग कांग्रेस में जाने की उम्मीद ज्यादा है, इसलिए ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए ज्यादा इच्छुक है। अब ऐसे मोड़ पर ममता जब टूट रही है, तो कांग्रेस बिल्कुल भी ममता बनर्जी को वह महत्व देने को तैयार नहीं है जो महत्व था। लेकिन ममता ने क्या कहा कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, अलग अलग राज्यों में जाएंगे, सर्वाइव करने की कोशिश फिर कर रही है कि कांग्रेस को वो करे, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी भी टूट रही है। कहीं ऐसा ना हो कि टीएमसी के कुछ लोग भाजपा में चले जाए और कुछ लोग कांग्रेस में आ जाए, इसके भी चांसेस बहुत काफी है, ध्यान रखिएगा आप दर्शक। ऐसे में ममता बनर्जी समझौता करना चाहती है और इंडिया गठबंधन को एक करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ना तो शरद पवार पर अब भरोसा कर रही है, ना तो अरविंद केजरीवाल को फटकने देना चाहती है, और ना ही ममता बनर्जी के साथ उतना साठगांठ रखना चाहती है जो पहले कोशिश कर रही थी बंगाल चुनाव के पहले। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या निकलेगा, 6 जून को पता चलेगा। दूसरा पॉइंट है कि कांग्रेस और राहुल गांधी का इतना डर कि एनडीए की बैठक मोदी को बुलाना पड़ गया अचानक।
इंडिया गठबंधन का डर नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, बिल्कुल भी नहीं है। आप दर्शक इस गलतफहमी में मत रहिएगा। इंडिया गठबंधन का डर भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को डर कांग्रेस राहुल गांधी से है, गांधी परिवार से, क्योंकि राहुल गांधी ने जैसे कमान संभाला है, और राहुल गांधी एक पहले नेता है जो जननायक के रूप में उभर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप भाजपा के साथ नहीं जा रहे हो और भाजपा पसंद नहीं है, तो राहुल गांधी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है इस देश के पास, क्योंकि सबका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का, और बिना भेदभाव का, चाहे मजदूर हो, लेबर हो, चाहे पढ़े लिखे बच्चे हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर, हर किसी के साथ रहकर, उसके साथ घुल मिल करके, उसके साथ खा करके रहने वाला व्यक्ति है अगर कोई, तो एक ही है, राहुल गांधी। और जो न तो डरते हैं और ना ही झुकते हैं, और जबान का पक्का, और जो भी आकलन रहा वह एकदम 100% सटीक बैठा। जो जो राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार को लेकर, वह सारी घटनाएं घटित हुई, लेकिन भाजपा नहीं सुनी उनकी बातों को, जिसकी कीमत इस देश को चुकानी पड़ रही है। जनता विश्वास कर रही है। अब जनता विश्वास कर रही है, तो राहुल गांधी की तरफ झुकाव जो है वह युवा वर्ग का सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि उनके पेपर लीक से लेकर बेरोजगारी तक के मुद्दे पर राहुल गांधी साथ खड़े रहे, और उनके दुख सुख में भी परिवार का भी मदद कांग्रेस करती रही, जो भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं करती है। यह एक पहला पक्ष रहा। दूसरा पक्ष, जो मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी मजदूरी खत्म हुई है, उनके साथ भी कुली स्टेशन पे जो वर्ग है उसके साथ में, किसान जिसे दिल्ली आने से रोका जा रहा था मोदी सरकार द्वारा, उसी किसान को पार्लियामेंट के अंदर बिठा करके अपने दफ्तर में बात करने वाले पहले राहुल गांधी हैं। इन सब से घबराए हुए मोदी। अब एनडीए गठबंधन के अंदर भी जब टकराव था, तो नरेंद्र मोदी को अचानक यह बैठक बुलानी पड़ी, और यही प्लान कांग्रेस का जो चल रहा है, इससे पूरी तरह से हिली हुई है मोदी सरकार, और यह फैसला बहुत बड़े संकट में डालने वाला है सरकार को भी और मोदी जी को भी। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।